हमको जो रैयत ला करके दस्तावेज देता है या खतियान देता है वो सारा कैथी लिपि में लिखे होने की वजह से हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। कैथी लिपि का जानकार अब बहुत कम लोग रह गए हैं। कैथी लिपि को लेके एक्साइटमेंट बहुत बड़ा लेवल पे, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। मैं अभी बिहार से करीब 90 किलोमीटर दूर समस्तीपुर ज़िले में हूँ और समस्तीपुर आने का जो हमारा मकसद है वो ये समझना है कि बिहार में अभी भूमि सर्वेक्षण यानी कि लैंड सर्वे का काम जो है वो जारी है और इस सिलसिले में लोगों में बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बातें हैं वो इसे लेके परेशान हो रहे हैं कि उनके दस्तावेज पूरे हैं कि नहीं। उसी क्रम में कैथी लिपि जो कि 1000 साल से पुरानी लिपि है उसे लेकर भी नया विवाद जो है वो बिहार में देखा जा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जो दस्तावेज हैं लोगों के ज़मीन के वो कैथी लिपि में है और कैथी पढ़ने वाले जो बिहार में लोग हैं वो बहुत ही कम है। ऐसे में बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि हर ज़िले में वो कैथी लिपि को लेकर जितने भी उसके राजस्व अधिकारी हैं, अमीन है, कानूनगो है, इन्हें वो 3 दिवसीय ट्रेनिंग देगी ताकि लोगों को इन अक्षरों को पढ़ने में सहूलियत हो, ताकि कैथी लिपि को लेकर जो सारा कुछ जो विवाद चल रहा है, लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो चीज़ें हट जाए और लैंड सर्वे का काम जो है वो तेज़ी से हो सके। इसे लेकर जो है वो सर्वेक्षण का काम शुरू हो चुका है और इसी क्रम में समस्तीपुर में 3 दिन का सर्वेक्षण जो है वो 26 सितंबर से जो है वो शुरू हुआ है। बिहार में जमीन सर्वे के काम में 12,000 के करीब अमीन लगे हुए हैं, लेकिन 1000 साल पुरानी कैथी लिपि जिसमें सारे दस्तावेज मौजूद हैं उसे पढ़ने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। बिहार में 2011 से ही जमीन सर्वे का काम शुरू हो गया था, लेकिन अभी तक यह पूरा नहीं हो सका है और इसकी रफ्तार भी बहुत ही धीमी है। अब राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को कैथी लिपि की 3 दिवसीय ट्रेनिंग दे रही है, जिससे ज़मीनी स्तर पर कागज़ पढ़ने में परेशानी ना आए। ये जो लैंड सर्वे अभी सर चल रहा है इसमें ये स्क्रिप्ट कितनी ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे मामले इस तरीके से आए कि जो अधिकारी हैं राजस्व के वो कैथी लिपि नहीं पढ़ पा रहे हैं, उस वजह से लैंड सर्वे में दिक्कत आ रही है। तो ये लिपि जब आप पढ़ा देंगे या कुछ वो बेसिक आइडिया ले लेंगे तो आपको कहाँ तक लगता है कि वो किन चीज़ों को राजस्व के मामलों में वो सुलझा पाएंगे अभी लैंड सर्वे के दौरान? जी बिल्कुल, कैथी लिपि से उनका जो काम होगा लैंड सर्वे में बहुत आसान होगा। इसी को लेके तो गवर्नमेंट इस चीज़ को, इस मुहिम को अपने जो प्रशिक्षु उनके कर्मचारी हैं उनके सामने लाई है। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, ये 3 दिवसीय जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसमें आप क्या सिखाते हैं बच्चों को और उसमें क्या एक स्क्रिप्ट को 3 दिन में पूरा सिखा पाना क्या संभव है या उसका एक बेसिक आइडिया मिल सकता है? देखिए, किसी भी स्क्रिप्ट को 3 दिन में सिखा पाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत चैलेंज है ये, लेकिन मुझे ये निर्देश दिया गया है और ये बताया गया है आप अल्फ़ाबेट को फोकस करेंगे और उसको इस स्तर तक ले आएंगे ताकि वो खुद से, उनके अंदर भी सीनियर जो भी अधिकारी या अमीन जो होंगे उनके अंदर रह के वो बहुत अच्छा से सीख लेंगे। तो मेरा मेन काम है जितने भी डिवीज़न हैं, जितने भी सब टाइप हैं कैथी के विभिन्न क्षेत्रों में, उसको बहुत अच्छे से बताना। कैथी लिपि को लेके एक्साइटमेंट बहुत बड़ा लेवल पे, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है हमारे पास और वकार जी हैं उनके पास भी लगातार फ़ोन आ रहा है क्या जो प्राइवेट कुछ लोग हैं क्या सर हम भी सीखना चाहें, आ सकते हैं या नहीं, या हम लोग के लिए भी समय निकालिए, हम इतने लोग हैं। तो सीखने के प्रति रुझान बहुत अच्छा है। ज़मीन सर्वे का काम बिहार के 45,000 गाँव में हो रहा है, लेकिन ज़मीन के मालिकों के बीच सर्वे को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड्स तक में ज़मीन के कागजात नहीं मिल पा रहे हैं, जिस कारण सरकारी दफ्तरों में भीड़ बढ़ गई है। वहीं अनुवादक मुँह मांगा दाम मांग रहे हैं, साथ ही जिला अभिलेखागारों में रैयतों की भीड़ काफ़ी बढ़ गई है। कैथी लिपि के इतिहास के बारे में थोड़ा बताइए कि ये कब ये फ्लरिश हुई, कब से इसकी शुरुआत हुई और कब तक जाके ये बोली जाती, ये लिखी जाती रही और कब जाके फिर ये रुक कैसे गई? क्या व्यवधान आए कि लोगों ने लिखना इसमें बंद कर दिया? देखिए, सबसे बड़ी बात कैथी लिपि के इतिहास की बात है तो इस पर बहुत बड़ा अंधकार था, अभी भी अंधकार ही है, लेकिन जहाँ तक मेरा प्रयास है, मेरा रिसर्च जो टॉपिक ही मेरा है रिसर्च का, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कैथी स्क्रिप्ट, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है लिपि शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें, पैलियोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से लिपि कैसे विकास कर रहा है, तो 6वीं-7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के काल में, हर्षवर्धन का समय जो भारतीय इतिहास की उत्तर भारत के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत ही उन्नत काल रहा है। विभिन्न संस्कृतियाँ, विभिन्न क्षेत्रीय लिपियों का बहुत ज़्यादा आविर्भाव हुआ था, उस समय बहुत ज़्यादा
डेवलप्ड हुए थे। तो उसी में एक कैथी लिपि थी, कुटिल लिपि थी, और ये सब का जो ब्रांचेज है, जो मेन स्ट्रीम है, वो कुटिल लिपि से। जो कैथी लिपि है वो जो ओरिजिनल जो डायलेक्ट थे, जैसे अवधी, मगही, भोजपुरी, अंगिका, वज्जिका, उसमें ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती थी उस भाषाएं, उस बोली में। तो और मेन स्ट्रीम जो थी नागरी लिपि, जो देवनागरी लिपि बाद में जाके डेवलप्ड हुई, तो वो साहित्य की या सैद्धांतिक लिपि के रूप में हुई। तो धीरे धीरे संस्कृत भाषा या संस्कृत भाषा के जो भी साहित्य थे, साहित्य जिसमें लिखे गए वही ज़्यादा पॉपुलर हुए, उसी का संरक्षण प्राप्त हुआ, वही सिलेबस में आए। तो कहती एक आम जनमानस की या लोक लिपि होने के कारण वो मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाई, और धीरे धीरे वो उसका जो है स्वरूप या उसका जो यूज कम होता चला गया, प्रयोग कम होता चला गया। तो इसका हम देखते हैं बाद में जब नागरी प्रचारणी सभा आई या नागरी लिपि को लेके, हिंदी भाषा को लेके जब उत्थान की बात हुई, तब इसको और ज़्यादा दरकिनार कर दिया गया है। हमारा जो साबिक सर्वे है, पुराना सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे जिसे कहते हैं, वो कैथी लिपि में लिखी गई है, और लिपि का जानकारी नहीं होने के कारण लोगों को पता नहीं चल पाता है कि खतियान किनके नाम से है, या बहुत तेरे लोग पूर्व के समय में केवाला से भी उसकी खरीद किए हैं। तो उस केवाले में उनका भूमि का विक्रेता कौन है, क्रेता कौन है, खाता खसरा रकबा कौन सा है। तो इन सब चीज़ों के लिए लोगों को जानकारी देना हमारा मकसद था। हमारे अमीन एरिया में जाते थे, क्षेत्र में लोगों के द्वारा उस तरह के कागजात दिए जाते थे कि इसको पढ़ के देखिए, तो उनको जानकारी नहीं थी। और कैथी लिपि का जानकार अब बहुत कम लोग रह गए हैं, क्योंकि अब वो जिनको जानकारी है वो एटलीस्ट 80 से 90 साल के पुराने लोग हो गए। तो यह हम लोग का प्रयास है कि सारे लोगों को इसकी ट्रेनिंग दे दी जाए, और लोग इसके आधार पर फील्ड में जब जाएंगे और रैयतों से संपर्क करेंगे, तो रैयत उन्हें जो कागजात उपलब्ध कराएंगे उसे ये पढ़कर और बता सकेंगे उनके खतियान की स्थिति। बिहार का जो लैंडस्केप है उसमें काफ़ी डाइवर्सिटी यानी कि विविधता है। यहाँ पर पहाड़ी इलाके भी हैं, यहाँ पे नदियों के किनारे जो बसावट होती है वो भी है, और जो मैदानी इलाके हैं और वो भी है। ऐसे में मैं अभी कैमूर की पहाड़ियों के बीच खड़ा हूँ, और यहाँ पर लेकिन इन सब चीज़ों में जो एक सामान्यता है वो ये है कि ये सारी जगहों पर ज़मीन विवाद जो है वो सामान्य है। उसी को सुलझाने के लिए बिहार सरकार जो है वो भूमि सर्वेक्षण जो है वो कर रही है, जिसे लेकर काफ़ी विवाद भी चल रहा है। प्रशांत किशोर ने भी हाल फिलहाल में ही कहा कि भूमि सर्वेक्षण का जो मामला है वो नीतीश कुमार सरकार के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। लेकिन अभी बहुत सारे इलाकों में, करीब दर्जन भर जो ज़िले हैं उसमें बिहार में बाढ़ आई हुई है। ये भी भूमि सर्वेक्षण में जो है वो रोड़ा अटका रही है। लेकिन बिहार सरकार चाहती है कि जल्दी से जल्दी जितने भी लैंड के रिकॉर्ड्स हैं वो डिजिटाइज हो सके, ताकि जितने भी विवाद होते हैं ज़मीन को लेकर वो कम हो सके। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये समय कब आता है और कितने समय में सारे रिकॉर्ड्स को जो है वो डिजिटाइज कर लिया जाता है, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार के मामले भी सामने आ रहे हैं जो सर्किल ऑफिस लेवल पर। दूसरी तरफ जो बिहार सरकार में भूमि सुधार के मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने भी कहा है कि जब तक रैयतों के पास उनके रिकॉर्ड्स नहीं मिल जाते हैं तब तक भूमि सर्वेक्षण चलता रहेगा, जिससे भूमि सर्वेक्षण के भविष्य पर भी जो है एक तरीके से सवाल खड़ा हो गया है। अब सारी चीज़ें जो है वो भविष्य के गर्भ में है कि चीज़ें किस तरीके से स्पष्ट होती हैं। भारत के कई हिस्सों में कैथी लिपि के पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं। बिहार में ही मधेपुरा, मधुबनी, भागलपुर, बेगूसराय में कैथी लिपि के सैकड़ों साल पुराने इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। हालांकि इसे लेकर अभी तक कोई गंभीर शोध नहीं हुआ है। अभी मेरे साथ वकार अहमद जी हैं। बिहार सरकार द्वारा नियुक्त कैथी की जो वर्कशॉप चल रही है राज्य भर में, उनमें एक वकार अहमद जी भी, हम इनसे जानेंगे कि प्रैक्टिकल तौर पर जो ग्राउंड लेवल पे क्या चैलेंज आ रहे हैं और जब ये वर्कशॉप दे रहे हैं तो उसमें उन चीज़ों से कैसे निपट रहे हैं। सर, इसके बारे में बताइए। जैसे कि दस्तावेज जो है वो कैथी लिपि में ही लिखा है या उर्दू और फ़ारसी में लिखा हुआ है, तो सबसे पहले रैयत को ही नहीं पता है कि हमारे दादा खरीदे थे तो किससे खरीदे थे, या खरीदने वाले जो खरीद रहा है उसका क्या नाम इसमें लिखा हुआ है। सिर्फ वो अपने ज़मीन पर कब्ज़ा है कि हम इस खेत के मालिक हैं, लेकिन इस खेत के कागज़ के अंदर, दस्तावेज के अंदर क्या लिखा है
ये उसको नहीं पता है। तो सबसे पहले यही कि कैथी लिपि लिखे होने की वजह से उसको जानकारी नहीं है। और जब ज़मीन सर्वे शुरू हुआ बिहार में तो उसके बाद एकदम से हलचल सी मची कि कैथी को लेकर जो है एक तरीके से बात हुई। बिहार के बाहर के लोग जब इसको देख रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि 8वीं 9वीं शताब्दी की जो स्क्रिप्ट है, जो लिपि है, उसको लेकर पूरा बिहार लगा हुआ है सीखने में, और बिहार सरकार भी जो है उसको सिखाने में लगी हुई है अपने लोगों को, ताकि ज़मीन से जुड़े जो मसले हैं वो सुलझा पाए। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? अब जैसे जाहिर सी बात है, अब बिहार सरकार जो सर्वे शुरू की है उसमें अब जिसको भी अपना जो भी देना है कागज़ वगैरह वो सब कैथी में लिखा है। अब उसको पता ही नहीं चल रहा है कि ये ज़मीन हमारा है, लेकिन इसका पेपर कौन सा है। हर किसी के पास 10, किसी को 10-12 खेत होता है, लेकिन उसको भी ये भी पता नहीं चल रहा है कैथी में लिखे होने की वजह से कि ये जो ज़मीन है ये किस पेपर का कागज़ है, ये किस पेपर का कागज़ है। तो सब कैथी में ही लिखा है। तो उससे सबसे ज़्यादा परेशानी रैयत को इसीलिए हो रही है कि उनके पढ़ने में नहीं आ रहा है। इसलिए अब बिहार सरकार जो अमीन और कानून को सर्वे के लिए रखी है, उनको भी यही दिक्कत हो रहा है कि हमको जो रैयत ला करके दस्तावेज़ देता है या खतियान देता है वो सारा कैथी लिपि में लिखे होने की वजह से हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। अभी जो लैंड सर्वे हो रहा है तो इसमें जब आप ये ट्रेनिंग दे देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो होंगे वो कैथी पढ़ने वाले होंगे और लिखने वाले होंगे। तो क्या लगता है कि आपको बिहार में बहुत सारा जो अपराध होता है वो ज़मीन विवाद के कारण ही होता है? बहुत प्रतिशत बहुत ज़्यादा है। तो इन चीज़ों से उस पर रोकथाम होगी और जो अभी जो संकट आ रहा है पढ़ने लिखने का वो कम होगा? जी, सबसे ज़्यादा विवाद तो जो कि बिहार में है वो ज़मीन से ही है, और सब कागज़ कैथी में है तो इससे भी है। तो अब मान लीजिए कि जो लोग सीख रहे हैं अगर अच्छे से सीख लेंगे तो ये विवाद भी ज़मीन से जुड़ा हुआ कम ही होगा, क्योंकि जो पढ़ेंगे लिखेंगे तो उससे उनका मामला हल होता दिखेगा। भूमि रिकॉर्ड्स एवं सर्वेक्षण विभाग के सचिव जय सिंह ने बताया कि ज़मीन बहुत ही संवेदनशील मसला है, जिसके लिए लोग मरने मारने पर आमादा हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि कैथी की जो ट्रेनिंग दी जा रही है इससे आने वाले वक्त में काफ़ी मदद मिलेगी। 1000 साल से ज़्यादा के कैथी के इतिहास में ये लिपि सिर्फ ज़मीन के दस्तावेजों तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि यह समुदायों की लिपि थी, इसलिए इसे जनलिपि भी कहा जाता है। वहीं महात्मा गांधी को चंपारण लाने वाले राजकुमार शुक्ल अपनी डायरी कैथी में लिखते थे। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद कैथी में चिट्ठी लिखते थे। वहीं कुंवर सिंह से लेकर भिखारी ठाकुर कैथी लिपि का खूब इस्तेमाल करते थे। कैथी लिपि की शुरुआत लगभग 1000 वर्ष पहले की है। जब यहाँ पर में गुप्त साम्राज्य का विघटन हुआ था तो मौर्जन का जितना क्षेत्र था उस क्षेत्र में कैथी लिपि ही रह गई थी और कैथी लिपि का ही विकास हुआ। और यह कुटिल के बाद का, जैसे कि आप यदि लिपि के स्टेजेज को देखेंगे तो ब्राह्मी है, खरोष्ठी है, फिर अरमाइक है, फिर कुटिल है, फिर उसके बाद कैथी है। तो कैथी का बढ़ावा हुआ। 1540 शेरशाह का पीरियड शुरू होता है। उस समय तक इस पूरे क्षेत्र में, यदि हम क्षेत्र की बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल का तराई क्षेत्र, मध्य प्रदेश का कुछ भाग, बंगाल का कुछ भाग, झारखंड पूरा पहले तो बिहार में ही था, और ये पूरे को क्षेत्र को मिला करके यहाँ पर में कैथी थी। कैथी के दस्तावेज लोक के थे। लोक का मतलब ये हुआ जो फोक में जितनी चीज़ें थी, चाहे वो गीत थे, चाहे वो ज़मीन के दस्तावेज थे, चाहे डायरी थी, चाहे वो जितनी भी चीज़ें थी, सब फोक के दस्तावेज कैथी में थे। शेरशाह जब यहाँ का राजा बना है तो शेरशाह को ये लगा तो ये दस्तावेज बहुत इम्पोर्टेंट है और उन्होंने कैथी लिपि में लिखे हुए दस्तावेज का रजिस्ट्रेशन मान्य कर दिया और इस प्रकार कैथी लिपि कोर्ट की स्क्रिप्ट बन गई। शेरशाह ने अपने मुहर में भी कैथी लिपि को स्थान दिया था ताकि ऑथेंटिकेशन हो सके जो शेरशाह इस क्षेत्र का राजा था। कैथी के बारे में सरकारी अधिकारियों को, सरकार को और समाज को भी, जो समाज इसका बहुत बड़ा इसका उपयोग करता है, जो आखिर क्या होगा, कैथी को हम क्या करेंगे, हम मरने देंगे जैसा मर रहा है, या कैथी को जिंदा करके। अभी तो एक कहिए जो भूचाल टाइप का आया है, जो सर्वे आया, तो कैथी की मांग एकाएक इतनी बढ़ गई जो सरकार को दबाव में आकर के उसको ट्रेनिंग भी शुरू करना पड़ा है। लेकिन हमारी ये सोच है जो कैथी बिहार की सांस्कृतिक आत्मा की लिपि है। यदि आप कैथी को अपने बिहार के सांस्कृतिक दस्तावेजों से हटा देंगे तो आपकी सांस्कृतिक विरासत रुक जाएगी, थम जाएगी। हमारे आप थाती को देखेंगे तो हमारे राजेंद्र बाबू कैथी ही लिखते थे, वीर कुंवर सिंह कैथी ही लिखते थे, भिखारी ठाकुर कैथी ही लिखते थे।
यहाँ पर में कबीर के दोहे कैथी में मिलेंगे, सखी संप्रदाय के सारे डॉक्यूमेंट्स कैथी में मिलेंगे, राज दरभंगा के सारे डॉक्यूमेंट्स कैथी में मिलेंगे। आप पूर्णिया चले जाइए, वहाँ के डॉक्यूमेंट्स कैथी में मिलेंगे। महाजनी का सारा कुछ कैथी में है, जो बिजनेस क्लास के लोग थे। तो आप एक कदम भी इतिहास में बढ़ाएंगे तो आपको दूसरे कदम पे कैथी वहाँ खड़ी मिलेगी। आपकी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए, सरकार और समाज की पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो आप अपने धरोहर को, अपनी विरासत को, इस लिपि को जिंदा करके रखें। तिलका मांझी यूनिवर्सिटी जो है भागलपुर में, वहाँ जो सिखाई जा रही है कैथी, उसका जो 6 महीने का जो ऑनलाइन कोर्स हो रहा है उसमें भी आप जो है वो पढ़ाते हैं। उसमें किस तरीके के विद्यार्थी आते हैं? आप 2 साल से पढ़ा रहे हैं, वहाँ आपने क्या अनुभव आपको मिला, पढ़ाते वक्त क्या एक्सपीरियंस रहा वो बताइए। और क्या वहाँ जो बच्चे आ रहे हैं वो काफ़ी हैं क्या? क्योंकि वहाँ पर पहला बैच जो था उसमें 22 बच्चे आए, दूसरे बैच में अभी 40 बच्चे हैं। किन किन क्षेत्रों से बच्चे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ये बताइए थोड़ा। अभी मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है जो ये दूसरा बैच है कैथी का, जो तिलका मांझी यूनिवर्सिटी का मैथिली विभाग है उसके द्वारा शुरू किया जा रहा है। मिथिलाक्षर और कैथी दोनों स्क्रिप्ट में सिखाया जा रहा है। तो जो कैथी का स्क्रिप्ट है उसका क्लास मैं ले रहा हूँ, ये ऑनलाइन है, 6 महीने का पाठ्यक्रम है। तो ये दूसरा बैच है। पहला बैच का मैं स्वयं विद्यार्थी था और जो पढ़ाने वाले गुरुजी थे वो अभिनेंद्र झा हैं, अभिनेंद्र नाथ झा हैं। वो बहुत बुजुर्ग हैं और बहुत कैथी के बहुत मर्मज्ञ आदमी हैं, बहुत अच्छे जानकार हैं। उनको भी बहुत अच्छा लगा कि जो अब हम कैथी सिखाना और पढ़ना इसमें इंटरेस्ट लेने लगे हैं। मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड कैथी हो गया। तो दूसरी बार उनकी तबीयत, बुजुर्ग होने की वजह से उनकी तबीयत बहुत अच्छी नहीं रहती है, तो मुझसे संपर्क किया गया। तो बोले कैथी तो हम पढ़ा सकते हैं, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बैकग्राउंड की बात रहे, वहाँ जितने 40 पार्टिसिपेंट हैं तो मैक्सिमम जो हैं वो जॉब में हैं और वो इंटरेस्ट से पढ़ रहे हैं। अपना जो थाती है उसको पुनर्जीवित करने के लिए, उसको हासिल करने के लिए पढ़ रहे हैं। बिहार में अगस्त 19 तारीख से भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू तो हो गया, जो कि दूसरा फेज़ है। पहला फेज़ जो था वो 2022 में शुरू हुआ था। उससे भी पहले 2011 से ही नीतीश कुमार ने इसकी पूरी प्रक्रिया शुरू कर दी थी। ड्रोन से जो है वो मैपिंग हो चुकी थी, लेकिन 13 साल का समय बीत चुका है और भूमि सर्वेक्षण का काम जो है वो आधा भी अभी तक बिहार में नहीं हुआ है। इसे लेकर दूसरी तरफ जो है वो राजनीति भी शुरू हो गई है। जो राष्ट्रीय जनता दल है, आरजेडी है, वो इसे लेकर सवाल उठा रही है। प्रशांत किशोर इस पर सवाल उठा चुके हैं कि इससे लोगों को जो है बहुत तकलीफ हो रही है। इसी क्रम में जो जेडीयू, जो नीतीश कुमार की जो सहयोगी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसकी तरफ से भी कहीं ना कहीं दबाव बन रहा है कि सर्वेक्षण को आसान तरीके से किया जाए ताकि लोगों पर जोर ना पड़े। वो इसलिए क्योंकि 2025 में जो है वो विधानसभा के चुनाव होने हैं और बिल्कुल भी जदयू और भाजपा नहीं चाहती कि सर्वेक्षण जो है वो उनके चुनावी माहौल को जो है वो धूमिल करे या उस पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाए।